अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो शुरुआती पूंजी की दिक्कत ना आए, इसका भी ध्यान सरकार ने रखा है। जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको सच में लोन की जरूरत है तो गवर्नमेंट आपको लोन देने वाला है। अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो आपके गांव में या फिर आपके शहर में, एक छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हो, पढ़ाई करती हो, आपके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, तो भी गवर्नमेंट आपको लोन देने वाला है। एंड अगर आप एक किसान हो, खेती करते हो, तो भी गवर्नमेंट आपको लोन देने वाला है। और ये सारा स्कीम के बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता, जिसके वजह से वो सारा फायदा उठा नहीं पाता है। आप यहां पर देख सकते हो, अगर आपको 5 लाख का लोन मिलता है और इस लोन के अंदर सिर्फ आपको लोन नहीं मिलेगा, इसके अंदर आपको छूट भी मिलने वाला है। मतलब आपको 25% से 35% तक आपको छूट मिलने वाला है, मतलब सब्सिडी आपको मिलने वाला है। और आप यहां पर देख सकते हो 5 लाख का अगर आपको लोन मिलता है, इसके अंदर 2 लाख के आसपास आपको सब्सिडी मिल रहा है। मतलब ये जो पैसा ये गवर्नमेंट देने वाला है। मंथली जो ईएमआई है वो 5,000 के आसपास आप यहां पर देख सकते हो। मतलब हर मंथ आपको 5,000 रुपीस आपको पे करना पड़ेगा। और जो इंटरेस्ट रेट है आप देख सकते हो 9% के आसपास इंटरेस्ट रेट है। इतना कम का इंटरेस्ट रेट आपको कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप किसी अदर जगह से लोन उठाओगे, उसके अंदर मिनिमम आपको 12%, 13%, 15%, 20% के आसपास यहां पर इंटरेस्ट रेट लगता है पैसे के ऊपर। उसके बाद जो लोन का जो रीपेमेंट है वो मिनिमम आपको 15 साल का देखने को मिलेगा। तो 15 साल के अंदर आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा। मतलब कितना ज्यादा यहाँ पर टाइम पीरियड है आप देख सकते हो। तो बहुत सारे जगह पर बहुत ही कम टाइम पीरियड देखने को मिलता है, मगर इसके अंदर काफी ज्यादा आपको टाइम पीरियड देखने को मिलेगा। तो इस स्कीम का नेम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसका शॉर्ट फॉर्म है PMEGP। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं कैसे आप इस लोन के लिए अप्लाई करोगे। और इस वीडियो को इधर से एक भी पार्ट स्किप मत करना। जो भी स्टेप मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो सारा स्टेप ध्यान से फॉलो करना, एंड आगे आपको लोन मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और सर्च बार पे सर्च करना है जन समर्थन। जैसे ही आप जन समर्थन सर्च करोगे आपके सामने पहला वेबसाइट आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करता हूं और इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देखने को मिलेगा। लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इस साइट के अंदर आ सकती हो। तो जैसे आप साइट को ओपन करोगे एक अटेंशन आपको देखने को मिलेगा। आज के टाइम पर क्या हो रहा है, लोन के नाम से काफी ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। आपको इतना तक लोन चाहिए, उसके लिए आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। आप लोग को पैसा पे कर देते हो और आपका लोन अप्रूव नहीं होता है, लोन आपको नहीं मिलता, क्योंकि वो एक फ्रॉड है। और आपको ये सारी चीजों से बच के रहना बहुत ही जरूरी है। और यहां पर देख सकते हो जन समर्थन पोर्टल डस नॉट आस्क फॉर पेमेंट फॉर एनी काइंड फ्रॉम दिस एप्लीकेंट। तो जन समर्थन जो साइट है कभी भी आपसे पैसा नहीं लेता है। अगर आपका लोन अप्रूव होता है तो आपका जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट पर मिल जाएगा। अगर आपको भाषा समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश आपको समझ में नहीं आ रहा है, इधर से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। हिंदी देखने को मिलेगा, बंगाली देखने को मिलेगा, मराठी देखने को मिलेगा। तो अपने हिसाब से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। लैंग्वेज चेंज करने के बाद लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। तो मैं इंग्लिश रखता हूं, देन इधर से कट करता हूं। ठीक है, अगर आपका लोन अप्रूव होता है तो आपको पैसा पे करने का कहीं पर भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट पर मिल जाएगा। सबसे पहले इसके अंदर मतलब ये जो साइट है ये एक गवर्नमेंट का साइट है। साइट का नेम है जन समर्थन। मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं, इस साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देखने को मिलेगा। नेशनल पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम, और इसका 13 स्कीम देखने को मिलेगा, 6 लोन कैटेगरी देखने को मिलेगा। अगर मैं क्लिक करूंगा स्कीम के ऊपर, आप यहां पर देखो पहला आ रहा है एजुकेशन लोन। अगर आप पढ़ाई करते हो, आपके पास पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट आपको लोन देगा पढ़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद आ रहा है एग्री लोन। मतलब अगर आप किसान हो, खेती करते हो और उसके लिए आपको पैसा चाहिए तो आप लोन ले सकते हो। उसके बाद देखने को मिलेगा एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, बिजनेस एक्टिविटी लोन। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आपके गांव में शहर में छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, उसके लिए आपको बिजनेस लोन लेना पड़ेगा। और बिजनेस लोन के अंदर आपको 6 स्कीमें देखने को मिलेगा। आप यहां पर देखो पहला आ रहा है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP। ठीक है, उसके बाद आ रहा है लाइवलीहुड लोन, रिन्यूएबल एनर्जी। अगर आप नीचे जाओगे तो काफी सारा कैटेगरी देखने को मिलेगा। आप यहां पर देख सकते हो जो भी आपको लोन चाहिए, बस क्या करना है, आपको चेक एलिजिबिलिटी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको एजुकेशन के लिए लोन चाहिए तो आपको क्लिक करना है चेक एलिजिबिलिटी। अगर आपको बिजनेस के लिए लोन चाहिए तो बिजनेस का 6 स्कीम आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। तो आपको क्लिक करना पड़ेगा चेक एलिजिबिलिटी। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आपको यहां पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिलेक्ट ए सुटेबल ऑप्शन व्हिच हेल्प अस टू गाइड बेटर स्कीम फॉर यू। तो कुछ स्कीम आपको देखने को मिलेगा, हैंडलूम देखने को मिल रहा है,
मैनुअल स्कैवेंजर देखने को मिलेगा, स्ट्रीट वेंडर्स, उसके बाद अदर बिजनेस देखने को मिलेगा। अगर आपका स्कीम इनमें से नहीं है तो क्या करना है, सिलेक्ट करना है अदर बिजनेस लोन। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद पहला जो ऑप्शन आ रहा है आप यहाँ पर देख सकते हो, सिलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग पर्पस टू डू। अगर आपके पास ऑलरेडी एक बिजनेस है, अगर उसको आप बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए आपको लोन चाहिए तो क्लिक करना है एग्जिस्टिंग। अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए क्लिक करना पड़ेगा न्यू, तो मैं न्यू के ऊपर क्लिक करता हूं। उसके बाद आ रहा है हैव यू पास 8 क्लास। अगर आपने 8 क्लास पास किया है तो आपको ये ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना, अगर नहीं किया है तो नो कर देना है। उसके बाद आ रहा है हैव यू अंडरगॉन ईडीपी ट्रेनिंग। ईडीपी ट्रेनिंग एक ट्रेनिंग होता है, इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद जो भी आप लोन के लिए अप्लाई करोगे उसके अंदर आपको 35% तक सब्सिडी मिलने वाला है। अगर आपने ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं किया है तो आपको 25% का सब्सिडी मिलने वाला है। अगर आपने ट्रेनिंग कंप्लीट किया है तो आपको ज़्यादा सब्सिडी मिलने वाला है, मतलब 10% ज़्यादा आपको सब्सिडी मिलने वाला है। और ये ईडीपी ट्रेनिंग क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकती हो, गूगल पर जाकर आप सर्च कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है एंड आपका जो लोन का जो अमाउंट है वो ज़्यादा भी मिल सकता है एंड आपको जो सब्सिडी है वो भी आपको ज़्यादा मिलेगा। तो आप ये ईडीपी ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हो। शायद यहाँ पर 6-7 दिन का ट्रेनिंग होता है, उसको कंप्लीट कर लेना और आपको वीडियो यूट्यूब पर बहुत सारा देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर नो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ क्योंकि मैंने ये ईडीपी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं किया है। उसके बाद आ रहा है सिलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, मतलब आप किस टाइप का बिजनेस करते हो या फिर करना चाहते हो। तो पहला जो आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनवाते हो, कोई भी सामान आप बनवाते हो तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग। अगर आपका कोई बिजनेस है या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो तो आपको बिजनेस या फिर सर्विस सिलेक्ट करना है। एंड आपको ट्रेडिंग देखने को मिलेगा। ट्रेडिंग के अंदर होता है क्या, मान लो आप एक जगह से सामान उठाते हो कम प्राइस में और बीच में आप मार्जिन ऐड करते हो, उसके बाद सामान को आप और जगह बेचते हो, तो ये होता है ट्रेडिंग। तो अगर आप इस टाइप का बिजनेस करते हो तो आपको ट्रेडिंग सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं बिजनेस एंड सर्विस सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आ रहा है सिलेक्ट योर जेंडर। अगर आप मेल हो फीमेल हो वो आप सिलेक्ट कर लेना, तो मैं मेल हूँ, मेल सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आ रहा है सिलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, और इसके अंदर आपको जनरल, ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी, आपका जो भी कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं एससी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आ रहा है आर यू एक सर्विसमैन और फिजिकली हैंडीकैप। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हो, मतलब आप विकलांग हो, तो आपको क्या करना है, ये ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप नहीं हो तो आपको नो ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आ रहा है कुछ लोकेशन आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि इसे यहाँ पर देख सकते हो स्टेट ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, बहुत सारा आपको यहाँ पर लोकेशन देखने को मिल रहा है। अगर आप ये सारा लोकेशन से बिलोंग करते हो तो लोन मिलने का जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है एंड कम अमाउंट का लोन मिलता है। ऐसा क्यों है मेरे को नहीं पता, ये गवर्नमेंट ऐसा करता है, ठीक है ना। जो ये सारी जगह से अगर बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर कम अमाउंट का लोन मिलता है या फिर लोन ही नहीं मिलता है, ठीक है। तो मैं ये सारी जगह से बिलोंग नहीं करता हूँ, तो मैं नो ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अगर आप बिलोंग करते हो आपको ये ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आ रहा है सिलेक्ट योर लोकेशन। तो आप गांव में रहते हो या फिर आप शहर में रहते हो, तो मैं गांव में रहता हूं तो मैं रूरल सिलेक्ट करता हूं। उसके बाद आ रहा है सिलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक है इंडिविजुअल, दूसरा है नॉन इंडिविजुअल। तो अगर आप खुद बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, मतलब अकेला बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका कोई पार्टनर है, 2-3 मिलकर आप काम करते हो, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा नॉन इंडिविजुअल। तो मैं खुद करने वाला हूं तो मैं इसलिए इंडिविजुअल सिलेक्ट करता हूं। उसके बाद आ रहा है एंटर एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट, मतलब जो आप प्रोजेक्ट बनवाने जा रहे हो उसका कॉस्ट कितना होने वाला है। तो मैं यहाँ पर 6 लाख कर देता हूँ। तो अपने हिसाब से आप यहाँ पर कर सकते हो, मैंने यहाँ पर 6 लाख कर दिया। जो भी आपका कॉस्ट है वो कॉस्ट यहाँ पर ऐड कर देना। उसके बाद आ रहा है एंटर द अमाउंट यू प्लान टू इन्वेस्ट फ्रॉम योर ओन सोर्स, मतलब इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, मतलब आपके बिजनेस के अंदर आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर 1 लाख इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर 1 लाख एंटर कर देता हूँ। और जो लोन रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पर देख सकते हो 5 लाख का लोन रिक्वायरमेंट है। मैं क्लिक करता हूँ कैलकुलेट एलिजिबिलिटी, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद तो आप यहाँ पर देख सकते हो कांग्रेचुलेसन यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लिस्टेड बिलो। तो आपको 2 लिस्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर नीचे जो यहाँ पर लिस्ट आ रहा है आप यहाँ पर देख सकते हो, इसके अंदर आपको 5 लाख का लोन मिलने वाला है और सब्सिडी जो मिलने वाला है आप यहाँ पर देख सकते हो 2,10,000 तक आपको सब्सिडी मिलने वाला है। मतलब ये पैसा गवर्नमेंट देगा, आपको बस इतना पैसा पे करना पड़ेगा मंथली। आप देख सकते हो इतना 5,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और जो इंटरेस्ट रेट होने वाला है वो 9% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। और मैक्सिमम जो यहाँ पर टाइम है वो आपको देखने को मिलेगा 15 ईयर का। अगर आप कम करना चाहते हो कम भी कर सकते हो, मतलब मैक्स 15 ईयर तक आपको टाइम मिलने वाला है। इसी के अंदर आपको पैसा रीपे करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर 2 लाख के आसपास सब्सिडी मिल रहा है।
उसके बाद ऊपर जो स्कीम है आप यहाँ पर देख सकते हो PMMY, और ये जो स्कीम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP, और इसके अंदर देखो आपको 5 लाख का लोन तो मिलेगा, और इसके अंदर जो EMI है आप देख सकते हो 10,000 का आपको EMI पे करना पड़ेगा हर मंथ, और 10% का आपको इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ेगा, एंड 5 साल के अंदर आपको ये चीज़ कंप्लीट करना पड़ेगा, मतलब ये जो पैसा आपको 5 साल के अंदर रीपे करना पड़ेगा। और इसके अंदर आपको यहाँ पर देखो 15 साल का आपको टाइम मिल रहा है, और ज़्यादा आपको सब्सिडी भी मिल रहा है, और इसके अंदर कोई भी सब्सिडी आपको नहीं मिल रहा है, एंड ज़्यादा टाइम भी आपको मिल रहा है, तो आपके लिए बेटर होगा ये अप्लाई करने का। ठीक है, तो मैं क्लिक करता हूँ लॉग इन टू अप्लाई। इसके ऊपर क्लिक करने का सबसे पहले आपका जो मोबाइल नंबर है वो एंटर करना पड़ेगा, एंड जो कैप्चर बॉक्स आ रहा है उसको फिल करना पड़ेगा, एंड इस बॉक्स के अंदर टिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, गेट OTP ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर टिक करता हूँ, एंड यहाँ पर देख सकते हो एक प्राइवेसी पॉलिसी आपको देखने को मिलेगा। ये सारा जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको आप पढ़ सकते हो। तो मैं स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रॉल करने के बाद नीचे एक नेक्स्ट का बटन देखने को मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना, फिर से आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने का फिर से आपको नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना, और डिक्लेमर भी आपको देखने को मिलेगा, तो डिक्लेमर भी यहाँ पर देख लेना। तो आपको 3 आपको टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिलेगा, ये सारा चीज आपको यहाँ पर एग्री करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एग्री कर देता हूँ। ठीक है, इस बॉक्स में टिक करता हूँ, टिक करने के बाद मैं क्लिक करता हूँ एग्री। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे मोबाइल नंबर पर OTP आने वाला है, तो मैं क्लिक करता हूँ गेट OTP। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे मोबाइल नंबर पर OTP आने वाला है, तो मैं OTP को एंटर करके मैं सबमिट OTP ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। OTP वेरीफाई करने के बाद आपको एक ईमेल एड्रेस एंटर करना पड़ेगा, उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा वेरीफाई ईमेल, एंड आपके ईमेल पर OTP आने वाला है, उस OTP को एंटर करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं इधर से स्किप ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जन समर्थन साइट के अंदर आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, आप देखो यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो गया है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2 स्कीम, और यहाँ पर आपको प्रोसेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो मैं ये लोन के लिए अप्लाई करने वाला हूँ, तो मैं क्लिक करता हूँ प्रोसेस के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखो रिव्यू डिटेल्स, जो भी डिटेल्स आपने एंटर किया सारा डिटेल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपको लोन चाहिए वो आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई चेंजेस करना है तो यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप चेंज भी कर सकते हो। मैं कंटिन्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो जैसा ही आप कंटिन्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपको एक पॉपअप शो होने वाला है, कंफर्मेशन प्लीज नोट यू विल बी रिडायरेक्ट टू, इस साइट के अंदर अभी आपको भेजने वाला है, और यहाँ पर आपको साइट का URL आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ प्रोसेस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक कर दिया आप इस साइट के अंदर आ जाओगे, और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा अप्लाई फॉर न्यू यूनिट। तो क्या करना है, आपको अप्लाई ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सारा डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा, सारा फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। ये सारा फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एप्लीकेंट डेटा, इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। देखो फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना पड़ेगा। अगर आपको इस फॉर्म को फिलअप करने में कोई भी दिक्कत हो रहा है तो इस साइड आपको गाइडलाइन देखने को मिलेगा। तो ये सारा गाइडलाइन आप फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो, और आपके साथ कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, सारा चीज आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि ये सारी चीज हिंदी में लिखा हुआ है एंड इंग्लिश पे भी यहाँ पर लिखा हुआ है। और इस साइड देखो भाई लोग, आपको यहाँ पर इंग्लिश पे भी लिखा हुआ है एंड हिंदी पे भी लिखा हुआ है। तो पहला जो यहाँ पर आ रहा है नंबर 1 आधार कार्ड नंबर, जो भी आपका आधार नंबर है उस नंबर को एंटर करना पड़ेगा। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो एक EDI का एक इनरोलमेंट ID होता है 24 डिजिट का, तो उस ID को एंटर कर सकते हो। उसके बाद आ रहा है नेम ऑफ एप्लीकेंट, तो जो भी आपका नेम है उस नाम को एंटर करना पड़ेगा, पूरा नेम एंटर करना पड़ेगा। जो भी नेम आपके आधार कार्ड पर है उस नंबर को नाम को एंटर करना पड़ेगा। तो मैं क्लिक करता हूँ सिलेक्ट। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको श्री, श्रीमत, कुमार, MS आपको देखने को मिलेगा। तो आप जो भी हो आप सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो अपनी हिसाब से आप यहाँ पर देख लेना। तो उसके बाद आपका नेम आपको एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी नेम आपके आधार कार्ड पर है उस नाम को इधर आपको एंटर करना पड़ेगा, पूरा नेम आपको एंटर करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ रहा है एजेंसी, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। काफी सारा एजेंसी होता है, आप जिस एजेंसी के अंदर आते हो वो एजेंसी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आ रहा है स्टेट, इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, एंड जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करती है वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं वेस्ट बंगाल सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर साउथ 24 परगना सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, तो आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी सेंटर है वो सेंटर आपको देखने को मिलेगा, उसका एड्रेस आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा एंड पिन कोड भी आपको देखने को मिलेगा, ईमेल देखने को मिलेगा, तो आप कांटेक्ट वगैरह कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ रहा है आपको जेंडर। ठीक है, आपका जो जेंडर है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, मेल फीमेल। नेक्स्ट आ रहा है आपका डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप एंटर कर दीजिए, एज भी यहाँ पर एंटर कर दीजिए। एंड सोशल कैटेगरी के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर शेड्यूल कास्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी आपका कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा स्पेशल कैटेगरी, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप नहीं भी कर सकते हो। एंड यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगा, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ग्रेजुएट। आप जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कम्युनिकेशन एड्रेस, आप जिस भी जगह पर रहते हो
उसका एड्रेस आपको देना पड़ेगा। एंड यहाँ पर आपका जो ब्लॉक नेम है वो आपको एंटर करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन नंबर। उसके बाद आ रहा है यूनिट लोकेशन, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखो जो आपका यूनिट लोकेशन है, मतलब जिस जगह पर आप कंपनी बना रहे हो या पर मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उस कंपनी का आपको यहाँ पर एड्रेस वगैरह देना पड़ेगा, मतलब जिस जगह पर आप कंपनी बना रहे हो, ठीक है ना, उस जगह का एड्रेस आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा टाइप एक्टिविटी, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ सर्विस। और यहाँ पर अपने हिसाब से आप जो भी यहाँ पर बिजनेस करना चाहती हो उस हिसाब से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना एंड सिलेक्ट इंडस्ट्री, इसके ऊपर क्लिक करने काफी सारा आपको इंडस्ट्री देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर काफी सारा आपको पेज देखने को मिलेगा। तो जो भी आपका बिजनेस है उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप आपका बिजनेस को यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। तो सर्च करने के बाद आपको आपका बिजनेस देखने को मिलेगा, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर ओके ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, आप मतलब किस टाइप का प्रोडक्ट बनवाने वाले हो वो आपको डिस्क्रिप्शन आपको देना पड़ेगा, मतलब उसके बारे में थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा। अगर आपने ईडीपी ट्रेनिंग कंप्लीट किया है तो आपको यहाँ पर यस करना है, अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो आपको नो ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट कॉस्ट देखने को मिलेगा, मतलब कितना का आपका जो प्रोजेक्ट है उसका कॉस्ट कितना है। तो मैं यहाँ पर 6 लाख एंटर करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर 6 लाख एंटर कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर वर्किंग कैपिटल कितना है वो आपको एंटर करना पड़ेगा। तो मेरा जो वर्किंग कैपिटल है, तो अपने हिसाब से ये सारा चीज़ यहाँ पर फिलअप कर लेना है। एम्प्लॉयमेंट आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर बैंक डिटेल्स एंटर करना पड़ेगा। तो जो भी आपका बैंक है वो बैंक यहाँ पर सर्च कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर स्टेट बैंक सर्च कर लिया। उसके बाद यहाँ पर देखो ब्रांच नेम यहाँ पर आ चुका है, तो जो भी आपका ब्रांच का IFSC कोड है वो आपको एंटर करना पड़ेगा, या फिर इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका IFSC कोड यहाँ पर सर्च वगैरह कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। तो मैं जैसे कट करता हूँ। उसके बाद आपको एड्रेस देखने को मिलेगा, यहाँ पर ब्रांच नेम एंटर करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट आपको एंटर करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा ऑल्टरनेट बैंक, मतलब जो आपने बैंक इधर एंटर किया आपको और एक बैंक आपको एंटर करना पड़ेगा, मतलब एक ऑल्टरनेट बैंक आपको एंटर करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ आप इजीली फाइल फिलअप कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, सेव एप्लीकेंट डेटा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी आपने डिटेल्स इधर एंटर किया ये डाटा आपका सेव हो जाएगा। तो जैसा ही आप सेव ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने एक ID और पासवर्ड देखने को मिलेगा, और इस ID पासवर्ड को आपको नोट करके रखना है। आप प्रिंट करवा सकते हो या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, किसी जगह पर आपको नोट करके रखना है एंड इसको याद रखना आपको बहुत ही जरूरी है, आगे काम आने वाला है। उसके बाद जैसे आप प्रोसेस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, आपका फोटोकॉपी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपने एजुकेशन कंप्लीट किया उसका प्रूफ, उसके बाद जो भी मतलब बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो उसका प्रूफ वगैरह आपको उसके अंदर अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के बाद वेरीफाई करेगा, उसको कुछ यहाँ पर दिनों का टाइम लगता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना का भी यहाँ पर टाइम लग सकता है। अगर आपका लोन अप्रूव होता है तो उधर से कॉल वगैरह आ सकता है या फिर बैंक से कॉल आ सकता है। एंड आपको एक चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है, अगर आपको कोई बोलता है आपको पैसा पे करना पड़ेगा उसके बाद ही आपका जो पैसा आपके बैंक अकाउंट पर आएगा, तो ये गलतफहमी में बिल्कुल ही यहाँ पर मत रहना। अगर आपका लोन अप्रूव होता है तो आपका जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट पर मिलने वाला है, और भी काफी सारा प्रोसेस हो सकता है आगे, क्योंकि दोस्तों मेरे को लोन नहीं चाहिए। और जो भी यहाँ पर प्रोसेस बताता है वो सारा प्रोसेस फॉलो करना, फॉलो करने के बाद आपको लोन मिल जाएगा। और बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कहीं पर भी आपको एक भी पैसा देने का जरूरत नहीं है। अगर आपको लोन मिलता है डायरेक्ट आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट पर आ जाएगा, उसके बाद मंथली यहाँ पर EMI आपको पे करना पड़ेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ जानने को मिला, जरूर से एक लाइक कर देना, और चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर देना, ऐसा ही हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।